देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, ये सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है। सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। रिया चक्रवर्ती का नाम क्या एनसीबी की चार्जशीट से हट जाएगा? क्या रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल जाएगी? क्या रिया चक्रवर्ती को फिर से बड़ी बड़ी फिल्में ऑफर होने वाली है? और साथ में आपको बता दिया जाए, एक और एक्ट्रेस है जिन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला कर लिया है। इनको आपने कई टीवी सीरियल और हो सकता है कुछ एल्बम्स में भी देखा हो। ये आज इंडस्ट्री छोड़ रही है। और साथ में क्या सलमान ने खराब किया विवेक का करियर, बताएंगे डिटेल में। पर सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि रिया चक्रवर्ती को लेकर अक्सर कई बातें निकलती हैं। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती का नाम जब चार्जशीट में डाला था, आज से करीब उस टाइम को लगभग 1.5 साल के ऊपर हो चुका होगा। आज तक कहा जा रहा है कि वो चार्जशीट जब से तैयार हुई है, कई हजार पन्ने की चार्जशीट थी। जब उसको देखा गया तो उसमें कई सारे नाम थे, रिया, शौविक, सैमुअल और भी कई सारे नाम उसमें थे। लगभग 33-34 नाम उस चार्जशीट में लिखे गए थे। पर उस चार्जशीट में नाम आने के बाद लग रहा था कि रिया के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि चार्जशीट में उनका नाम आया है। और चार्जशीट किसके अंडर में बनी थी? समीर वानखेड़े जी उस समय एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे। और जब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जो थे, उन्होंने फ़ोन चेक करे लोगों के, कई सारे बड़े खुलासे करे, तो पता लगा भैया सुशांत के घर पे तो ड्रग्स का बिजनेस चला रहे थे कुछ लोग बैठकर, और सैमुअल से मंगाई जा रही थी और कई लोग और थे जिनसे मंगवा रहे थे भाई बहन। और उसके बाद लोगों को पता लगा भैया ये तो भाई बहन कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो फिर एनसीबी ने उनको पकड़ लिया और एनसीबी ने उनको जेल में डाला। जिसके बाद चार्जशीट तैयार होती है, चार्जशीट में नाम आता है और उसके बाद धीरे धीरे काम मिलना चालू हो जाता है और दोबारा से इंडस्ट्री में कदम रख देती है रिया चक्रवर्ती। फिलहाल कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो काम कर रही है रोडीज के अंदर एज अ गैंग लीडर, और वो गैंग लीडर बनी रहेंगी। आपको बता दिया जाए, अगर आपको कोई बोल रहा हो कि रिया को शो से निकालने वाले हैं, रिया को निकाल देंगे शो से, तो ऐसा नहीं होने वाला है। रिया उस शो के अंदर गैंग लीडर बनी रहेंगी। और साथ में कहा जा रहा है कि हो सकता है जल्द आप रिया चक्रवर्ती को और भी कामों में देखें, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को एक साथ में और काम मिल गया है, और जिसके बारे में हम आपको स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को तो क्लीन चिट मिल रही है, पर रिया चक्रवर्ती के ऊपर कार्रवाई करने वाले ऑफिसर समीर वानखेड़े जी को क्या क्लीन चिट मिलेगी 8 जून को? क्योंकि यहाँ पर रिया चक्रवर्ती अपने काम में मस्त है, पर वहीं पे समीर वानखेड़े जी के ऊपर कुछ लोग आरोप लगाने में मस्त है। आपको बता दिया जाए, समीर वानखेड़े जी को लेकर जहाँ पर कई सारे आरोप लगाए गए, 25 करोड़ की अगुवाई के आरोप लग गए उनके ऊपर आरोप लगे, उन्होंने जबरदस्ती आर्यन को पकड़ा, पैसे वसूलने के लिए पकड़ा, कई आरोप उनके ऊपर लगे हैं। उनको लेकर अभी जांच चल रही है, जहां पर एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच कर रही थी, बाद में सीबीआई आ जाती है। सीबीआई पहले उनको पूछताछ के लिए बुलाती है, बाद में कहा जा रहा है कि उनके जो परिवार है उनके कई सदस्य को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अब कहा जा रहा है कि सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई को 3 तारीख तक रिपोर्ट देनी है। और देखने वाला विषय होगा कि समीर वानखेड़े जी जिस पूरे मामले में कहा जा रहा था कि शुरुआत में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर बन के आए थे, कई बड़े खुलासे, कई ड्रग पैडलर को पकड़ने के बाद क्या आज उनको खुद क्लीन चिट मिलेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसका फैसला तो कोर्ट या फिर सीबीआई या फिर 8 तारीख तक इंतजार करिए, खुद ही सामने आ जाएगा कि क्या ये मामले का अंत 8 जून को हो जाएगा या ये मामला आगे तक खिंच के जाएगा। क्योंकि शाहरुख खान और समीर वानखेड़े जी की चैट बाहर निकल के आने के बाद कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि इसमें वसूली की बातें तो नहीं हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भैया शाहरुख खान ऐसे तो आदमी है नहीं कि भैया वसूली की बातें हों और वो फ़ोन पे कर लें। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर वसूली की बातें कैसे होंगी? अब इसका निर्णय जो भी होगा वो कोर्ट देगा। और वहीं पे आपको याद दिला दें हम कि रिया चक्रवर्ती को लेकर शुरुआत में तो सॉरी बाबू होता रहा, बाद में बाबू सॉरी हो गया। मतलब पहले तो ये सवाल पूछे गए कि भैया सॉरी बाबू क्यों बोला, और बाद में जिन्होंने सवाल पूछे वही रिया को जाके बोल रहे होंगे बाबू सॉरी ना। क्या ऐसा ही चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हम ये मामला देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से एज अ कॉमन पीपल, और कॉमन पीपल हमेशा न्यूज़ देखता है, पेपर पढ़ता है, पर आज के वक्त में समझ आ रहा है कि न्यूज़ देखो या पेपर पढ़ो भैया, वो ना छपेगा ना दिखाया जाएगा जो सच है। क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि भैया जो दिखाया गया बाद में लोग दिखाए हुए चीज़ पर मुकर जाते हैं। क्या रिया चक्रवर्ती को लेकर इतने बड़े खुलासे किए गए हमारे मीडिया के द्वारा, क्या आज वो मीडिया शांत है? क्यों शांत है? क्या वो मीडिया में दिखाए गए खुलासे झूठे थे? क्या वो मीडिया में दिखाए गए खुलासे टीआरपी के लिए थे? क्या वो मीडिया में दिखाए गए खुलासों के बाद कुछ चुप्पी साधने को बोला गया है? क्योंकि कुछ भी निकल के नहीं आ रहा, और यही बात सवाल उठा रही है आज के टाइम पर।
तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार रिया को लेकर क्या बड़ी खबर निकल के आ सकती है, क्योंकि सुशांत मामला तो पेंडिंग चल रहा है। सुशांत मामले के जब तक सच नहीं आएगा मुझे लगता नहीं उनके जो फैंस हैं वो शांत रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड कह रहा है कि हमारी फिल्में चल रही हैं, वो कितना चल रही हैं ये लोग जानते हैं। क्योंकि बड़े बड़े लोगों की फिल्में, जिनकी फिल्में आती थी तो लाइन लग जाती थी, आजकल उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, तो भैया थिएटर में रिलीज़ होने वाली पिक्चरें कहाँ से चल रही होंगी। हो सकता है कुछ लोग फ़ैन हो तो फ़ैन के चक्कर में चले जाते हों, पर जिस तरीके से माहौल चल रहा है मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फिल्में चल रही होंगी। पर वहीं पे सुशांत मामले को लेकर अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले का सच निकलेगा। गवाह के आने के बाद सवाल उठे कि कहाँ है वो गवाह। रूप कुमार शॉ जी के इतने बड़े खुलासे होने के बाद आज वो खुलासे का क्या हुआ। रूप कुमार शॉ जी इतने बड़े खुलासे कर रहे थे, सोचिए उनका स्टेटमेंट क्या सीबीआई ने रिकॉर्ड किया। ये बात तो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने भी पूछी थी, पर क्या इस बात का जवाब मिला देश को? नहीं मिला शायद। और साथ में सुशांत सिंह राजपूत का आधार कार्ड, पैन कार्ड अपने पास रखने वाले वो दोस्त आज फिल्में बना रहे हैं। सोचिए एक वक्त पे उनका नाम ले लेकर लोग चिल्लाते थे, लोग उनका नाम ले लेकर देश से सवाल पूछते थे, पर आज वही लोग शांत हैं और सोचिए आज वही लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्मों में। तो बहुत बड़ा सवाल इसमें अपने आप खड़ा हो जाता है कि आखिरकार क्या चल रहा है। आखिरकार कॉमन पीपल की आवाज़ सिर्फ तब तक सुनी जाती है जब तक वोट मिलते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। वहीं में आपको बता दिया जाए, आपको मैंने कल बताया था कि कई सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिल्म इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कर दिया। अब कहा जा रहा है कि एक और एक्ट्रेस है, इन्होंने इस्लाम को तो पहले कबूल कर लिया था, इन्होंने धर्म परिवर्तन पहले कर लिया था, दीपिका कक्कर। जी हाँ, इनको आपने पहले देखा होगा, कलर्स चैनल पे एक सीरियल आता था ससुराल सिमर का, उसमें सिमर का रोल निभाती थी, जिनका असली नाम दीपिका कक्कर है। इन्होंने कहा जा रहा है कि अपनी शादी करी थी शोएब के साथ, और शोएब जो है ये खुद एक टीवी एक्टर है और ये भी उस सीरियल के अंदर शायद किरदार निभा चुके हैं ससुराल सिमर के अंदर। तो पहले बताया जाता है कि दीपिका कक्कर जो है ये पहले शादीशुदा थी, इन्होंने डिवोर्स दिया पति को और बाद में शोएब से शादी कर ली और धर्म परिवर्तन इन्होंने पहले कर लिया था। पर अब कहा जा रहा है कि इन्होंने फाइनली इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब ये हाउसवाइफ बनी रहेंगी और अपने बच्चे की माँ बन के रहेंगी घर पर। अब ये फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखने वाली है, ऐसा इनकी ओर से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये डिसीजन लेने से पहले इन्होंने अपने जो पति हैं, मतलब इनके जो शौहर हैं शोएब, उनसे इन्होंने डिस्कस भी कर लिया है और फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इंडस्ट्री को इन्होंने छोड़ दिया। मतलब धीरे धीरे लोग इंडस्ट्री से बाहर जा रहे हैं, इंडस्ट्री से दूर जा रहे हैं या फिर इंडस्ट्री को लेकर खुलासा कर रहे हैं। जैसे रोशन भाभी आपको याद होंगी, तारक मेहता में काम करने वाली, उन्होंने हाल ही में कई बड़े खुलासे करे। उसके बाद उसी सीरियल में काम करने वाली एक किरदार थी बावरी, उनका बड़ा खुलासा निकल के आया। तो खुलासे पे खुलासे लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे इंडस्ट्री से या तो दूर जा रहे हैं या इंडस्ट्री को एक्सपोज कर रहे हैं और इसी प्रकार खबरें निकल के आ रही हैं। पर एक और बड़ी खबर आपको बता दिया जाए, ये खबर है बहुत पुरानी पर इसकी चर्चा आज भी होती है। विवेक ओबरॉय का करियर किसने खराब किया था, इस बात को लेकर आज भी सवाल उठते हैं। कई सारे लोगों ने इस बात को लेकर सलमान को दोषी ठहरा दिया था और बोल दिया था कि सलमान ही तो है जिसने विवेक का करियर खराब किया था, पर इस बात को लेकर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं निकल के आए थे। पर आपको बता दिया जाए, फाइनली कई सालों के बाद, लगभग 20 साल के बाद आज एक डायरेक्टर निकल के आते हैं और एक बड़ा खुलासा करते हैं, जिस खुलासों में वो बताता है कि कैसे विवेक का करियर खराब किया गया। आपको याद है 2003 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी विवेक ओबरॉय के द्वारा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक ओबरॉय को काम मिलना बंद हुआ। उसके बाद लगभग 1 साल तक उनको घर पे बैठना पड़ा और उसी वक्त पे कहा जा रहा था कि जब 2003 में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब विवेक ओबरॉय एक फिल्म शूट कर रहे थे और उस फिल्म का नाम था शूट एट लोखंडवाला। और कहा जाता है कि जब ये फिल्म शूट कर रहे थे और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है जिनका नाम है अपूर्व लोखिया, उन्होंने अब जाके 20 साल के बाद एक बड़ा खुलासा किया कि जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब मेरे पास कई धमकी भरे कॉल आए कि विवेक को इस फिल्म के अंदर से निकाल दो, किसी और एक्टर को ले लो, विवेक को अगर इस फिल्म के अंदर लोगे और काम करोगे उसके साथ तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ऐसा कहना है डायरेक्टर अपूर्व लोखिया का। और जब उनको ऐसे कॉल्स आने शुरू हुए तब कहा जाता है कि वो धीरे धीरे डरने तो लग गए थे, पर कहा जाता है कि वो फिल्म उस समय शुरू हो गई थी और बीच में फिल्म बंद करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था उनको। और इसी के बाद कहा यह जा रहा है कि उनका उस फिल्म में काम करने वाले जो एक्टर थे सुनील शेट्टी और साथ में संजय दत्त, उन्होंने साथ दिया। उन्होंने कहा फिल्म पूरी करो, हम देखते हैं कौन क्या करेगा। और उनके कहने पर यह फिल्म शुरू हुई दोबारा से विवेक ओबरॉय के साथ। और कहा जा रहा था कि ये फिल्म पूरी होने के बाद विवेक ओबरॉय का माया वाला कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ, पर इसके बावजूद कहा जा रहा था कि
1 साल तक विवेक ओबरॉय को काम नहीं मिला इंडस्ट्री में, घर पे बैठे रहना पड़ा था उनको। और साथ में कहा जा रहा है कि डायरेक्टर अपूर्व ने ये भी बताया कि मुझे धमकियों में ये भी बोला गया था कि अगर तुम विवेक के साथ काम करोगे तो तुमको इंडस्ट्री में कोई काम नहीं देगा, तो सोच लेना अपना। तो इसी प्रकार का कि अपूर्व लोखिया जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बड़ा खुलासा किया, और इस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं लोग अब आज भी सलमान को ही इस पूरे मामले का दोषी मानते हैं। अब आपको क्या लगता है, विवेक ओबरॉय का करियर किसने खराब किया है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।